स्टूडेंट्स, अपन ने बेसिक एंट्रीज कंपनी की देख ली है कि कंपनी जब इशू करती है तो कैसे इशू होता है। आज अपन जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फॉर फीचर। दैट इज, अगर कोई बंदा जिससे हमने अलॉटमेंट मांगा या फर्स्ट कॉल मांगा और अगर वो हमें पैसे नहीं देता है तो हम उसका क्या करेंगे, दैट इज उसके शेयर का फॉर फीचर क्या करेंगे, कैसे होगा। ठीक है, मैं थ्योरी नहीं बताने वाला, प्रैक्टिकली करेंगे। एक पहले अपन बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा और उसके बाद के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें अपन सीधा फॉरफीचर और री इशू करेंगे। और फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप अपना आंसर चेक कर पाएंगे। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। सर, फॉरफीचर एंड री इशू अपना टॉपिक है आज का। और पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। नमन लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, payable 25 on application, 30 on allotment, 25 on first call and the balance on the final call। तो आप देख सकते हैं 25, 50, 80, तो फाइनल कॉल पे 20 रुपये हो जाएंगे। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अनुभा हु होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, एंड कुमकुम हु होल्ड 100 शेयर्स डिड नॉट पे बोथ द कॉल्स। देख लीजिए वापस, एक अनुभा करके होती है जिसने हमें अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी, और कुमकुम होती है जिसने हमें कॉल्स में नहीं दिया। डायरेक्टर्स ने इनका फॉरफीचर कर लिया और उसके बाद ये शेयर्स री इशू कर दिए। ठीक है, पहले कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका इशू होगा और इशू की नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसमें हमारे पास पैसा आएगा, जितने शेयर्स होंगे जो रेट होगी उस हिसाब से पैसा आएगा। सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा, जिसकी एंट्री ये बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये पहली दो एंट्री होगी, बहुत इजी है। इसके बाद अपन अलॉटमेंट का पैसा चार्ज करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये अपन ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, देन ये पैसा अपने को मिलेगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इस टाइम क्या होगा, अनुभा से अपने को पैसा नहीं मिलेगा, तो अनुभा वाला पैसा लेस हो जाएगा। जितना पैसा अपने को मिलना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख रुपया, तो अनुभा अपने 200 शेयर्स पे हमें पैसे नहीं मिले देगी, तो 6,000 लेस हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा फर्स्ट कॉल, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको ये सारी एंट्रीज आती है, मुझे अच्छे से पता है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 रुपए की रेट है। फिर ये पैसा हमें रिसीव होगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इस टाइम अनुभा से और कुमकुम से, दोनों से ही हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो अनुभा अपने 200 शेयर्स का पैसा नहीं देगी और कुमकुम अपने 100 शेयर्स का पैसा नहीं देगी। कुल मिला के 7,500 हमारा रुक गया, बाकी पैसा हमें मिल गया। फर्स्ट कॉल के बाद अपन फाइनल कॉल मांगेंगे, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये अपन ने सेकंड कॉल का पैसा लोगों से मांगा और वापस ये पैसा रिसीव होगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। और एंट्री करते समय अनुभा से और कुमकुम से हमें पैसा नहीं मिलेगा। अब आप गौर कीजिए, यहाँ तक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है और अब हम करेंगे फॉरफीचर। फॉरफीचर में आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो दोनों का फॉरफीचर एक साथ कर सकते हो और आप चाहो तो फॉरफीचर अलग अलग कर सकते हो। मेरी सलाह मानो तो आप दोनों का अलग अलग फॉरफीचर करना। पहले मैं कहूँगा कि आप अनुभा का फॉरफीचर करना। अब फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर को छीन लेना, जो शेयर हमने उसे इशू किया था उसे छीन लेना। अब तक आपने कैपिटल को CR किया था, आप हर जगह देखेंगे सारी एंट्रीज में आपने कैपिटल को क्रेडिट किया था। जब हम फॉरफीचर करते हैं ना तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, उसकी तरफ हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, इसलिए अपन कैपिटल को DR करेंगे। अब तक वो CR होता आया, लेकिन अब हम उसे DR करेंगे। तो अब जब फॉरफीचर की एंट्री होगी उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा ऊपर और 2 में आएंगे वो रीजन जिस वजह से फॉरफीचर हुआ, तो 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये सब आएगा। देखिए अभी फॉरफीचर की एंट्री आप, अब जब फॉरफीचर होगा अनुभा के 200 शेयर्स का, रीजन मैंने लिखा है क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं सीधा फॉरफीचर वाली एंट्रीज बताऊंगा, बेसिक 8 एंट्रीज नहीं बताऊंगा। तो सर क्या हुआ, अनुभा के जब 200 शेयर हमने फॉरफीचर किए तो रीजन है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा ऊपर, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकेंड कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड। कि सर अमाउंट कैसे भरेंगे, जितना पैसा आपका कॉल्ड अप है, जितना पैसा आपने मांगा है उतना आप लिखेंगे ऊपर कैपिटल के सामने, और अलॉटमेंट की रेट, फर्स्ट कॉल की रेट, सेकंड कॉल की रेट लिखेंगे और बाकी अपने आप आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड। ये आपके प्रॉफिट को बताता है। हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ है इसके शेयर को फॉरफिचर करने से। अमाउंट वगैरह आप निकाल लेना, मैं अभी बोर्ड पे नहीं कर रहा, सीधा PPT बना के आपको समझा रहा हूँ।
इसके बाद मैं बात करूं सर कुमकुम की, तो कुमकुम का रीजन है, जैसे अपन अगली स्लाइड में देखते हैं, कुमकुम का रीजन है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो इसमें भी इक्विटी शेयर कैपिटल डीआर होगा, टू फर्स्ट कॉल आएगा, टू सेकंड कॉल आएगा, और बाकी के लिए आएगा टू शेयर फॉरफिटेड। इन सच में एंट्री होगी, अमाउंट आप भर लेंगे, आई नो दैट। आपको 5 शेयर का प्रॉफिट हुआ, गौर कीजिएगा इस एंट्री में आपको 5 शेयर का प्रॉफिट हुआ, और इससे पहले वाले में भी आपको 5 शेयर का प्रॉफिट हुआ है, दोनों में आपको 5-5 हजार का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है सर। अब इसके बाद अपन करेंगे री इशू, देखते हैं सर। इस सेकंड वाले में अपने को 5,500 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सर री इशू करेंगे तो पैसा आएगा तो बैंक आएगा ऊपर, एंट्री कुछ यूं आएगी, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफिटेड डीआर टू शेयर कैपिटल, दिस इज द एंट्री फॉर री इशू। देखिए इन्होंने री इशू किए हैं ये सारे शेयर्स, और ये एक बात समझा रहा है कि आप चाहें तो दोनों का फॉरफिचर एक साथ कर सकते हैं, तो वो आप दोनों एंट्रीज को जोड़ दीजिए। जैसे कि मैं समझाऊं, आपने जो इक्विटी शेयर कैपिटल को अलग अलग डीआर किया उसे आप एक साथ डीआर कर दो, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा, दोनों का। अलॉटमेंट तो केवल अनुभव वाला है, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो पैसा है वो अनुभव वाला और कुमकुम वाला दोनों है। अगर आप एक साथ एंट्री करना चाहो, आपको एक बार 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, एक बार 5,500 का प्रॉफिट हुआ था, दोनों मिला के देखोगे तो आपको 10,500 का प्रॉफिट दिखाई देगा। आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बुक में अधिकतर एक साथ फॉरफिचर होता है। मैं अभी बता रहा था कि ये री इशू करेगा। सर री इशू जब करेगा तो इन्होंने री इशू किया है 80 रुपए के भाव पे, 100 रुपए का शेयर है, 80 के दाम पे री इशू किया, तो पैसा आएगा, बैंक आएगा ऊपर, और जो 20 रुपए का डिस्काउंट है, जो 20 रुपए का लॉस है, उसके लिए आप शेयर फॉरफिटेड को यूज करोगे। यानी फॉरफिचर के समय भी शेयर फॉरफिटेड यूज करना है, और बाद में अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो भी आपको शेयर फॉरफिटेड यूज करना है। तो बैंक शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल। और अब आप देखो, आपको अभी अभी 6,000 रुपए का खर्चा हो गया, 6,000 का खर्चा हो गया। अब आप ये देखिए कि एक लास्ट एंट्री आपको करनी है, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। आपने जो 10,500 कमाया था वो, उसमें से ये जो 6,000 है ये वाला, ये आप लेस कर दीजिए, आपका 4,500 हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, और अब इसको अपन रिलेटिवली आराम से देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब केवल अपने को फॉरफिचर और री इशू पे फोकस करना है, लंबा क्वेश्चन नहीं है, तो पूरा ध्यान से करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले लिखा है ए लिमिटेड फॉरफिचर 400 शेयर्स ऑफ अनिल ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर एंड री इशूड टू सुनील एज फुल्ली पेड 9 पर शेयर। आराम से, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, इन्होंने 400 शेयर फॉरफिट किए हैं, इस पे 10 रुपए हम मांग चुके थे, फुल्ली कॉल्ड अप थे, हम हमारी तरफ से 10 रुपए मांग चुके थे। रीजन क्या है कि 2 रुपए उसने फाइनल कॉल पे नहीं दिया, दैट इज उसने अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल सब दे दिया, फाइनल कॉल वो नहीं दे पाया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। इसका मतलब है अब हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, अब कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो गई, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, पहली बात। और साथ ही साथ जो फॉरफिचर का रीजन है उसे आप क्रेडिट करेंगे। तो अब आपकी एंट्री कुछ यूं बनती है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, अमाउंट कैसे भरोगे? जैसे 400 शेयर है, 10 रुपए वाला है, तो 4,000 तो आ जाएगा कैपिटल के सामने, और जो सेकंड कॉल है वो 2 रुपए की है, तो वहां पे आ गया 800, और 4,000 में से 800 बचा, तो ये 3,200 रुपये हो गया। इतने रुपए का आपके पास प्रॉफिट पड़ा है। मैं एक बात आपको जादू से बताऊं, दैट इज सेकंड एंट्री नहीं करी मैंने, थर्ड एंट्री नहीं करी। इस क्वेश्चन में क्या होगा बताएं, जैसे मेरा नाम ए लिमिटेड है और मुझे पहले वाले शेयर होल्डर से 8 रुपये मिला, 2 नहीं मिला, 8 रुपये तो मिला, 8 मिला, और जो मेरे को नया वाला शेयर होल्डर है सुनील, उससे मुझे 9 रुपये मिला। तो पहले से मुझे 8 मिला, दूसरे से मुझे 9 मिला, यानी टोटल मिला मुझे 17। आप ध्यान देना, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको बात। पहले शेयर होल्डर से मेरे को 8 रुपये मिला, दूसरे से मेरे को 9 रुपये मिला, 17 रुपये मुझे टोटल मिला, और शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपया, तो मेरे को बेनिफिट हो गया कितने का 7 रुपये का। तो लास्ट एंट्री में 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से 400 शेयर का 2,800 जाएगा। यानी अगर मैं एंट्री ना करूं, दैट इज मैं, कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, जैसे कंपटीशन एग्जामों में होता है, तो मैं पहली एंट्री दूसरी एंट्री करे बगैर थर्ड एंट्री का अमाउंट बता सकता हूं कि इसमें हमें 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से
2800 का फ़ायदा हुआ है। खैर आप लोग आराम से सुनिए। अब अपन सेकेंड एंट्री में री इशू करेंगे। री इशू करेंगे तो बैंक आएगा ऊपर, बैंक आएगा ऊपर, शेयर फॉरफिटेड आएगा ऊपर और टू शेयर कैपिटल आएगा। बैंक ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा आया, हमने डिस्काउंट दिया, दैट्स वाई शेयर फॉरफिटेड डीआर होगा। क्योंकि हमने शेयर को 9 रुपये में दे दिया तो हमें 1 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, बैंक डीआर, शेयर फॉरफिटेड डीआर टू शेयर कैपिटल, ये आप सेकेंड एंट्री देख लो। ठीक है, अब आप याद करो पहली एंट्री में आपका कितना रुपया बचा पड़ा है, ध्यान से देखो। पहली एंट्री में आपका 3200 रुपये है, 3200 रुपये आपने कमाया है और अभी अभी आपने उसमें से 400 रुपये खर्च कर दिया। 3200 में से 400 रुपये चला गया तो आपकी एंट्री आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। मेरी बात मानो तो आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो क्वेश्चन देख के आप अपना आंसर लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आपको आता तो है ही है, थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना शुरू करो और फिर यहाँ जो आंसर आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे उससे मिला लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। खाली वीडियो सुनने से नहीं आएगा और बाद में करने में भी दिक्कत होगी, तो आप उसको हाथों हाथ कॉपी ले लो, हाथों हाथ निपटा दो। चलिए सर, तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व मैं आपको 2800 बता चुका था वैसे भी, और ये मैंने ट्रिक जो बताया आपको उसमें हमने पुराने शेयर होल्डर से हमें 8 रुपये मिला, नए से हमें 9 रुपये मिला, टोटल हमें 17 रुपये मिला। 10 रुपये का शेयर था, 7 रुपये का बेनिफिट है, तो इसलिए हमें 400 इंटू 7, ये यहाँ पे गलत लिखा है, 400 इंटू 7 2800 रुपये का प्रॉफिट होगा। चलिए सर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 each fully called up for non-payment of first call 2 रुपये per share and final call 2 per share. 250 of these shares were reissued as fully paid up for 8 per share. आराम से, इससे पहले कंपनी का नाम ए लिमिटेड था, इस वाले क्वेश्चन में बी लिमिटेड है। और दूसरी बात है कि इस बार हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों नहीं मिला। वेल, जब आपका फॉरफिचर होगा, पहली बात तो आप पक्की है, फॉरफिचर होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा डीआर, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड, इस तरह से एंट्री बनेगी। अब अपन इसके अमाउंट भर लेते हैं पहले। चलिए सर, तो आपके 500 शेयर हैं, 5000 का क्वेश्चन है, उसमें से 1000 नीचे क्रेडिट है, 1000 और क्रेडिट है, हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला, और इस 5000 में से ये 2000 आप लेस कर दोगे तो 3000 रुपये शेयर फॉरफिटेड के सामने आ गया बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, और मैं आपको ऐसे ही बताऊं, देखो जो हमें 2-2 रुपये यानी 4 रुपये नहीं मिला, तो इसका मतलब है पहले वाले बंदे से हमें 6 रुपये मिला, 6 रुपये मिला, और जब हमने री इशू किया ना तो अब हमें 8 रुपये मिला। तो पहले वाले से 6 रुपये मिला, री इशू में हमें 8 रुपये मिला, तो टोटल आपको मिला है 14 रुपया। ठीक है, और जो शेयर है वो कितने का है, 10 रुपये का, तो 10 की बदले आपको 14 रुपये मिला, तो आपको फ़ायदा कितना हुआ, 4 रुपये का। 4 रुपये का फ़ायदा हुआ और शेयर्स कितने री इशू हैं, 250, तो आपके लास्ट एंट्री में 1000 आएगा। आपको ये ऑड लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में ट्रिक है जिसमें आप अपना प्रॉफिट ऑन री इशू निकाल सकते हो। सिंस पुराने शेयर होल्डर से और नए शेयर होल्डर से हमें टोटल मिला के 14 रुपया 14 रुपये मिला है, जबकि 10 रुपये का शेयर है तो आपको 4 रुपये का बेनिफिट हुआ, तो 250 शेयर पे आपको टोटल 1000 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी रहा वैसे री इशू की एंट्री, तो री इशू जब आप 250 शेयर का री इशू करोगे तो पैसा अकाउंट में आएगा, तो बैंक आएगा डीआर, शेयर फॉरफिटेड आएगा डीआर। कि सर डीआर क्यों होगा, क्योंकि लॉस डीआर होते हैं। आपने 10 का माल 8 में री इशू किया तो 2 रुपये का नुकसान हुआ, तो 2 रुपये का नुकसान शेयर फॉरफिटेड में डीआर होगा। तो इस तरह से अगली एंट्री आप देख लीजिए, बैंक डीआर, शेयर फॉरफिटेड डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप एक बात गौर करो, आपने जो फॉरफिचर किया है वो किया है 500 शेयर्स का, और आपने जो री इशू किया है वो है 250 शेयर का, यानी आपने आधे शेयर्स का री इशू किया है। चूंकि आपने आधे शेयर का री इशू किया है तो आप इसमें से आधा अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हो। इस 3000 में से यू कैन यूटिलाइज ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट विच इज़ 1500 रुपया। अब 1500 में से तुमने यहाँ यूटिलाइज कर लिया 500 रुपया, तो 1500 में से 500 रुपया आपने यूटिलाइज कर लिया, तो आपका 1000 रुपया आएगा लास्ट एंट्री के लिए। एंट्री फिक्स है, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 1000 रुपये आएगा। इन्होंने यूँ समझाया है कि 3000 का प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर 500 शेयर्स, तो 250 शेयर्स के लिए अवेलेबल प्रॉफिट है 1500, 3000 अवेलेबल ऑन टोटल 500 शेयर्स, 250 शेयर्स के लिए अवेलेबल अमाउंट 1500, 1500 में यू यूटिलाइज्ड 500 रुपीज़, तो आपका अमाउंट बाकी आएगा 1000 रुपया।
और ये मैं वैसे आपको वेरिफिकेशन ट्रिक से बता चुका कि आपको पुराने शेयर होल्डर से मिले हैं 6 रुपये, नए शेयर होल्डर से मिले हैं 8 रुपये, ऑल टुगेदर मिले हैं 14 रुपये, और 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपये का प्रॉफिट है, तो आपको टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन अभी अपन और ओके। 4th क्वेश्चन अपन देखें, उसमें कहता है सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप which were issued at 2 rupee premium for non-payment of allotment money of 5 rupee per share. First call 3 rupee per share, final call 2 rupee per share. 400 of these shares were reissued at the rate of 9 per share. ओके, आराम से सुनते हैं। इसमें कंपनी का नाम है सी लिमिटेड, इन्होंने फॉरफिचर किया है, और फॉरफिचर की जो रीज़न है, भाई आप यूं ही तो फॉरफिचर नहीं करोगे, रीज़न है अलॉटमेंट ना मिलना, कॉल ना मिलना। तो एक लंबी सी एंट्री होगी, पहले मैं एंट्री बोलता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल डीआर होगा, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड। इतनी लंबी चौड़ी एंट्री होगी। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा, क्योंकि हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली और प्रीमियम भी नहीं मिला, तो प्रीमियम का ना मिलना इज इक्वल टू लॉस, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डीआर करना होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो डीआर होता है क्योंकि हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, और सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर होगा क्योंकि आपको प्रीमियम नहीं मिला तो लॉस हो गया। अब इस लंबी सी एंट्री को देखिए आप। तो 600 शेयर हैं, 10 रुपये वाले हैं, 10 रुपये को बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट, जितना अपन ने मांगा दैट इज कॉल्ड अप अमाउंट, और प्रीमियम के सामने 2 रुपये आएगा। अलॉटमेंट नहीं मिला 5 की रेट, फर्स्ट कॉल नहीं मिला 3 की रेट, फाइनल कॉल नहीं मिला 2 रुपये की रेट, और आप डीआर और सीआर का गैप देखेंगे तब आपका शेयर फॉरफिटेड आ जाएगा। अब बात यह है कि हमने इसमें से 400 शेयर्स को री इशू किया। एक तो आप देख लिया करो फुल री इशू है या पार्ट री इशू है, क्योंकि आपके पास 600 शेयर थे, आप चाहते तो 600 शेयर्स री इशू कर सकते थे, पर जो आपका नया कस्टमर आया वो केवल 400 शेयर लेना चाहता है, तो री इशू करने पे बैंक डीआर होगा, शेयर फॉरफिटेड डीआर होगा टू शेयर कैपिटल। तो आपकी अगली एंट्री कुछ ऐसी होगी सर, बैंक डीआर, शेयर फॉरफिटेड डीआर टू शेयर कैपिटल। अब रहा लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। पर आप अमाउंट कैसे निकालोगे, तो पहले आप अमाउंट पिछला देख लो। आपके पास पिछली एंट्री में पड़ा है 1200 रुपया, लेकिन आप याद रखना कि आप 1200 रुपया पूरा यूज़ नहीं कर सकते, आपको कुछ यूँ बोलना पड़ेगा 1200 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 400, ठीक है, क्योंकि आपने केवल 400 शेयर रीइशू किए, तो उस प्रोपोर्शन में आप अमाउंट यूटिलाइज कर पाओगे। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आप केवल 800 रुपये यूज़ कर सकते थे, इस एंट्री के हिसाब से आप केवल 800 रुपये यूज़ कर सकते थे। हावेवर जो आपने यूज़ किया है वो 400 है, तो 800 में से 400 हटा के 400 रुपये फाइनल आ जाएगा। तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 400 रुपये आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 1200 पहली एंट्री में अमाउंट है, 600 शेयर्स को बिलोंग करता है, हमने 400 शेयर इशू किए हैं, तो आप इसमें से केवल 800 यूज़ कर सकते हो, और आपने 400 यूज़ किया तो बाकी 400 बच गया। अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊं तो आप पिछले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला, यानी अगर प्रीमियम मिला के 12 रुपये मिलने चाहिए थे और 12 में से आपको 10 रुपये नहीं मिला, तो आपको केवल 2 रुपये मिला। फ्रॉम फर्स्ट शेयर होल्डर आपको 2 रुपये मिला, और जो न्यू शेयर होल्डर है उससे आपको 9 रुपये मिला। 2 रुपये और 9 रुपये आपको कुल मिला के आपको 11 रुपये मिला। 10 रुपये का शेयर है और हमें समहाउ 11 रुपये मिला, तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 400 शेयर्स को री इशू करने पे 400 रुपया अमाउंट आएगा। दैट इज़ मैं क्वेश्चन देख के थर्ड एंट्री का अमाउंट आपको बता सकता हूँ। अब बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट ये मैं कुछ होशियार बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर वो अपना आंसर चेक करना चाहें या जल्दी से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना तो प्रोसीजरल तरीका तो है ही है। आपको क्वेश्चन अगर लंबा आया, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, तब तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल देना अगर छोटा पेपर आता है तो, और अगर लंबा क्वेश्चन आता है तो फिर तो आपको करना ही है आराम से, धीरे धीरे पहले फॉरफिचर कर लेना, फिर आप री इशू कर लेना और फिर ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। वेरिफिकेशन ट्रिक मैं बता दिया है ना। चलिए 5th क्वेश्चन में डी लिमिटेड है, इन्होंने
800 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, लिखा है डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली 3 पर शेयर। अच्छा देखो, अभी है ना 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपया पूरी तरह से मांगा जा चुका है। देखिए इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन किए हैं लिए हैं वो फुल्ली कॉल्ड अप है, जिसमें कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी। अगले वीडियो में अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें फुल्ली कॉल्ड अप शेयर अभी ना हुआ हो। आज के लिए शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है, 10 में से 3 रुपया वो हमें दे चुका है और 7 रुपया आपको बाकी है। जो पैसा बाकी होता है उसे कॉल इन एरियर बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता है कि अलॉटमेंट का पैसा बाकी है या फर्स्ट कॉल का पैसा बाकी है या फाइनल कॉल का पैसा बाकी है। तो जब आप फॉरफिचर करेंगे तो ऊपर तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, पर नीचे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की जगह कॉल्स इन एरियर अकाउंट आएगा। तो आपको कुछ इस तरह से एंट्री करनी है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड, यानी 8,000 रुपया 800 इंटू 10 करके आया, 3 रुपया वो हमें दे चुका है, 7 रुपया बाकी है, तो आपको 7 रुपये से मल्टीप्लाई करना है और टू शेयर फॉरफिटेड आ जाएगा। 8,000 में से 5600 लेस करोगे तो 2,400 आ जाएगा। इसमें से आपने 500 शेयर को रीइशू किया है प्रीमियम पे, क्योंकि 10 रुपये की जगह आपने 11 रुपये में रीइशू किया, तो इसे प्रीमियम पे रीइशू बोलेंगे। पैसा आएगा तो बैंक DR होगा, शेयर कैपिटल नीचे आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे आएगा, तो एंट्री कुछ बनेगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक देख लीजिए अगली एंट्री, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपने जो फॉरफिचर किया है वो तो है 800 शेयर्स का और जो आपने रीइशू किया है वो है 500 शेयर्स का, तो आप पूरा अमाउंट यूटिलाइज नहीं करेंगे। ये 2,400 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई 500, इतना अमाउंट ही आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे ना, यू विल फाइंड यू कैन यूटिलाइज 1,500 रुपया। आप 1,500 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकते थे, हालांकि हमने डिस्काउंट दिया नहीं, हमने अगली एंट्री में डिस्काउंट दिया नहीं, तो आपके पास पूरे 1,500 बच गए। वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये कैलकुलेशन बताती है कि हम 1,500 यूज़ कर सकते थे, हावेवर हमने कुछ यूज़ नहीं किया, तो ये पूरे 1,500 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसको भी आप वेरिफिकेशन कोड से देख सकते हैं, मैंने इसमें लिख दिया है, आप इसको एक बार देख लेना। चलिए हो गया है।